Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. तो आज इस वीडियो में हम पोम द वॉइस ऑफ द रेन, जिसे वॉल्ट वाइटमैन ने लिखा है, इसके पोएटिक डिवाइसेस को कवर करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर द वॉइस ऑफ द रेन, इसकी जो पहली पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सनिफिकेशन। क्या होता है पर्सनिफिकेशन? गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कोई नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है उसको ह्यूमन क्वालिटी देना पर्सनिफिकेशन कहलाता है। तो मूल रूप से अगर पूरी पोएम को देखें तो इसमें क्या है, द रेन टॉक्स टू द पोएट लाइक ए ह्यूमन। वर्षा जो है कवि से एक मानव की तरह बात करती है। रेन इज पर्सनिफाइड इन द होल पोएम, पूरी कविता में वर्षा को पर्सोनिफाई किया गया है। हियर आर सम डायलॉग्स बाय द रेन, और रेन जो है कवि से बातचीत करती है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें कि इस पोएम में वर्षा कवि से बात करती है। इनफैक्ट देखा जाए तो वॉइस ऑफ रेन इस पोएम में वर्षा को पूरी कविता में पर्सोनिफाई किया गया है। उसके और कवि के बीच में बातचीत होती है। वर्षा कवि को बताती है कि कैसे वो बनती है, कैसे बादलों का रूप लेती है, कैसे वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाती है और बादलों का रूप लेती है। ऊपर पहुँच करके कैसे फिर वो जल की बूंदों में बदलती है, कैसे वो अपने जल चक्र को पूरा करके धरती पर वापस जल की बूंदों के रूप में गिरती है, और कैसे अपने इन जल की बूंदों से धरती के सूखे को मिटाती है, कैसे वो बीज और पौधों में नवजीवन पैदा करती है और फिर कैसे अपने मूल रूप में वापस चली जाती है। तो इस तरह से पूरी की पूरी पोएम पर्सनिफाइड है। ठीक है, तो कैसे पर्सनिफाइड है? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, जैसे कि वर्षा कवि से कहती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। तो यहाँ पर वर्षा नहीं कह सकती है क्योंकि वर्षा एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, बारिश एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर कल्पना की पुट देते हुए उसे पर्सोनिफाई किया गया है, उसको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, और वो कवि से अपना परिचय देती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट जो डायलॉग वर्षा बोलती है, आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉथ एटोमाइज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। तो वो बताती है कि मैं सूखे को मिटाने के लिए और धरती के सतह से धूल के परत को दूर करने के लिए नीचे आती हूँ। एक और डायलॉग यहाँ पर मेंशन किया गया है वर्षा का, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। वर्षा कहती है कि मैं अपने मूल को जीवन वापस देता हूँ और उसे पवित्र और सुंदर बना देता हूँ। तो ये लाइनें हैं जिसमें कि पर्सनिफिकेशन यूज़ किया गया है। वर्षा को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है कि वो कवि से बात कर रही है। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुआ है वो है इमेजरी। तो क्या है इमेजरी? फ्रेज दैट क्रिएट्स इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर। तो मनोमस्तिष्क में उभारने वाले चित्र की भाषा को इमेजरी कहते हैं। यानी कि जब किसी लाइन को रीडर पढ़ता है और पढ़ करके उसका सजीव चित्र उसके मनोमस्तिष्क में बनने लगता है तो वहाँ इमेजरी यूज़ होता है। जैसे कि इमेजरी यहाँ यूज़ हुआ है सॉफ्ट फॉलिंग शावर, है ना।
तो फैली हुई कवि की फैली हुई हथेलियों पर गिरती हुई बारिश की कोमल बौछार। जब हम इसको पढ़ते हैं तो लाइन पढ़ते से एक सजीव सा चित्र, एक फैली हुई हथेली और उस पर फुहार के रूप में गिरती हुई वर्षा की बूंदों का इमेज हमारे आँखों के सामने आ जाता है। दस इमेजरी इज़ यूज्ड हियर, सॉफ्ट फॉलिंग शावर। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है मेटाफर। क्या है मेटाफर? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। जब दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों के बीच बिना वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का यूज़ किए कंपैरिजन होता है तो वहाँ मेटाफर पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर वर्षा कह रही है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मैं धरती की कविता हूँ, मैं धरती की कविता हूँ। वो ये नहीं कह रही है कि मैं धरती की कविता की तरह हूँ। अगर वो की तरह कहती है तो यहाँ पर सिमिली हो जाता। तो चूँकि डायरेक्ट उसने खुद को ही कविता कह दिया है तो यहाँ पर मेटाफर है। द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़, है ना। तो ये दोनों में क्या है, मेटाफर का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है जो पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज़ हुआ है वो है हाइपरबली। व्हाट इज़ हाइपरबली? एक्सेजरेशन ऑफ समथिंग टू गिव ए ग्रेट इफेक्ट, है ना। जब किसी चीज़ को एक्स्ट्रा इफेक्ट देने के लिए उसे काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है तो वहाँ हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे कहा गया है बॉटमलेस सी, यानी कि वो समुद्र जो कि अतल है, उसका कोई तल नहीं है। वास्तव में समुद्र का कहीं ना कहीं तो तल होता है, लेकिन एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है, बॉटमलेस सी। तो यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच अप्लाई हो रहा है, हाइपरबली। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज़ हुआ है ये क्या है, एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस क्या है कि जब दो विपरीत अर्थ वाले वर्ड्स को पोएटिक डिवाइस या पोएटिक इफेक्ट देने के लिए एक साथ यूज़ किया जाता है तो वहाँ एंटीथेसिस होता है। अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर। जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ है लाइन में डे एंड नाइट। डे और नाइट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों एक साथ यूज़ हुए हैं। रेक्ट और अनरेक्ट, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और यहाँ पर एक साथ यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज़ हुआ है वो है क्या, एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन। कि सेम लाइन में अगर दो या दो से अधिक वर्ड्स के शुरू के सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हैं तो वहाँ पर एलिटरेशन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए सैड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। तो सैड, सॉफ्ट और शावर दोनों में स साउंड का रेपिटिशन हो रहा है। नेक्स्ट है वेंस वॉगली फॉर्म्ड। वेंस और वॉगली दोनों में व साउंड का रेपिटिशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, एलिटरेशन है। ओके, तो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।